सर इसमें सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात की जा रही है, ना कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की। हमें बस कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है उतने की बात है, ना कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की। करंट इज द अमाउंट हाँ ऑफ वही फ्लो सर, ऑफ चार्ज इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर टाइम। यस सर। आगे समझ कि नहीं? हाँ। तो ये भी एक चीज देते हैं, और दूसरा ये भी कहते हैं कि देखो, जैसे ये मैंने कुछ लोग पूछ लेते हैं ना कि सर कि आपने बताया स्केलर क्वांटिटी है, बट इसका भी तो डायरेक्शन होता है। आपने बताया ये करंट आता है, फिर इधर चला जाता है, फिर इधर चला जाता है, यानी कि ये आया तो वेक्टर इधर लॉ ऑफ चला एडिशन को जाएगा। फॉलो नहीं करता है। हाँ, किसको हेलो, फॉलो नहीं करता? वेक्टर एडिशन को वेक्टर फॉलो लॉ नहीं ऑफ करता। एडिशन। वेरी गुड। यानी कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा है, तब भी I1 I2 जा रहा है, इसको हमने ऐसे बना दिया तब भी I1 I2 जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच, इन ब्रांचेज के बीच कितना एंगल है इस बात पर डिपेंड ये नहीं करता, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में इस बात पर डिपेंड करता है कि दो क्वांटिटी हो, अगर वेक्टर ए हो और वेक्टर बी हो, तो उनके बीच का कितना एंगल है, इस बात पर इन दोनों का रिजल्टेंट डिपेंड करता है। ओके? यस सर। तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, ये भी ये चीज लिख सकते हैं कि it does not follow it is a scalar quantity because does not follow law of vector addition। सिंपल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, रिलैक्सेशन टाइम। ये हमको लग रहा है कि अभी आप पहली बार सुने होंगे इसका नाम। तो पहली बार ही सुन रहे हैं। हाँ वही तो। अच्छा, चैप्टर का नाम यहाँ था ना? रिलैक्सेशन टाइम। तो कुछ जानते हैं इसके बारे में? व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम? सर कोचिंग शुरू होने से पहले जो टाइम होता है, उस टाइम सोते हैं ना, मतलब सब। वाह, क्या सर, हमने कहा था नहीं कोचिंग सोता है। खत्म होने के बाद होता है। क्या बात, बहुत अच्छा डेफिनेशन। अच्छा लगा हमें ये जान करके, आपने ऐसा सोचा भी कि कोचिंग खुलने के पहले भाई रिलैक्स ही करते रहते हैं ना। जैसे 4 बजे से कोचिंग है, आप अगर 3:45 पर आते हैं तो 15 मिनट रिलैक्सेशन टाइम मिला, क्योंकि घर से आने में भी तो टाइम लगता है ना, थोड़ा सा आदमी थकता है। तो कोचिंग स्टार्ट होने और घर से आने के बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम मिला, उसी को ये रिलैक्सेशन टाइम। यस। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है, ये आप जानेंगे ना तो आश्चर्य करेंगे एक्चुअली।
ये ऐसा भी कुछ है, एकदम उल्टा है। ये रिलैक्स होने का नहीं, चलने का और थकने का टाइम है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर में फ्लो करता है, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं भाई, सीधी सी बात है कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो ऐसे ऐसे होता है, जिगजैग मोशन में। तो होता ये है कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इधर साइड प्लस होता है, इधर साइड माइनस होता है, तो इसलिए ये अपोजिट प्लस की तरफ मूव करता है, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में। तो होता क्या है कि जैसे ही ये यहाँ से चलता है वो स्ट्राइक करता है किससे, एटम से। अब यहाँ से यहाँ तक का एटम की दूरी हमने बनाया इसलिए है क्योंकि अगर एटम सही में बनाने लगेंगे तो आपको दिखेगा ही नहीं। इसमें कितने एटम देख रहे हैं बोर्ड में, सर इसमें दिख सकते हैं क्या एटम? अरे देख नहीं रहे हो तुम नहीं दिख रहा? सर वो जो बना है वो दिख रहा है। नहीं, ये नहीं, इस बोर्ड में 400 एटम से हमने बनवाया था। अच्छा सर, सही में सर बस 400 में बन गए थे ये? सर जो बना रहा होगा सर वो भी कंफ्यूज हो गया होगा। अच्छा, तो अब सोचो इसके अंदर मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे, ये तो हमको केवल प्लेन दिख रहा है, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं रहे कि कुछ है भी ऐसा। तो इसीलिए मैंने ये इसको दूर दूर इसलिए बना दिया है क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो आप जानते ही हैं, चाहे जितना पावर का चश्मा पहन ले दिखेगा ही नहीं। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है, और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उसमें मूवमेंट आ जाएगा। तो मूवमेंट जैसे ही आता है वो एटम से यहां से चलता है, यहां पर एटम से स्ट्राइक किया, फिर स्ट्राइक करके वो टेंड हो जाता है, मुड़ गया, फिर इधर चलने लगा, फिर यहाँ पर एटम से स्ट्राइक किया, फिर यहाँ पर एटम से किसी चीज से स्ट्राइक करेंगे तो सीधी सी बात है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर इधर चला गया, ऐसे ऐसे। इसीलिए इसका ये इस तरह का मोशन होता है। सेकेंड, by the electron the time taken by the electron in collision with two consecutive atom is called relaxation time. It is defined as the time taken by the electron in collision with two consecutive atoms
is called relaxation time. सर इसे रिलैक्सेशन टाइम ही क्यों कहा गया? ये तो रिलैक्स करने का मौका ही नहीं दे रहा है। हाँ, ये बात तो है, ये तो हम गलत हम भी मानते हैं। यस सर। है कि नहीं? यस एक्चुअली सर। हुआ ये, रिलैक्सेशन नाम यहाँ से पढ़ा कि आपको जैसे हम लोग को लग रहा है रिलैक्स नहीं मिला, इसको इसके और इसके बीच का डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ा? इसको कोलाइड करना पड़ा। कोलाइड करना पड़ा, वही तो रिलैक्स है उसके लिए। सर अच्छा एक और मतलब कोलाइड करना इज द सेंस। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। ओके। सर इसके जैसे- दिमाग का सीपीयू थोड़ा लेट जैसे- प्रोसेस कर रहा है। हाँ, अरे जैसे- सर मेरे दिमाग का सीपीयू नहीं सर, ये जूम ऐप ही बहुत बेकार चीज है सर। क्या हो गया? कभी कभी माइक काम करना बंद कर देता है, कभी खुद लैग कर जाता है। पहली चीज तो ये पढ़ाई करवाता है, उसके बाद ढंग से पढ़ाता भी नहीं है, लैग कर जाता है खुद ही। ना माइक काम नहीं, करता है ना खुद काम करता है। एक्चुअली वो भी समझता है। सर नेट बहुत ले लेता है। रेगुलर स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, इरेगुलर रहोगे तो इसलिए वो Yes, काम sir. करना बंद कर यस सर, सर बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। एकदम सर सही एकदम बात। सही सर बोले। ये अच्छा नहीं लगा सर। मैं रेगुलर था सर, अब यही मेरे से दुश्मनी ले रहा है, मैं क्या करूं? कितने दिनों से? सर नोट्स मांग लीजिए इसी बात पे आप। यस सर, ये एब्सेंट हाँ, सर, रहने में आज ही। रेगुलर था सर, एकदम रेगुलर था ये एब्सेंट। संडे को पूरे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नोट सेंड कर दीजिए पीडीएफ। बिल्कुल आज ही सर, मैं मांग आपको लीजिए। ले सर, आके आज ही। कॉपी दिखा दूंगा सर घर अरे पे। सर आप बहुत टाइम दे सर, दिए, आज मांग अभी आज ही लीजिए। कर दीजिए। आज सर, ही। आज ही सर हाँ। 1 घंटे के अंदर अंदर। आज से सेंड करना स्टार्ट करो। बस बस भेजो तुम लोग। नहीं, तुम्हारा भी कर रहे हैं। हाँ मेरा आ धमकी जाएगा, दे मैं रहा है आपको सर, घर पे ये ले सर आके ये धमकी लीजिएगा दे सर, रहा है। विश्वजीत का पहले लीजिए। सबसे पहले घर मीटिंग पे हो ले गई। आके दिखा दूंगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कुछ सुना है इसके बारे में? नो सर। यहाँ सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कार वाली ड्रिफ्ट सुनी है सर? हाँ, वो सर, सर कार जो से चार्ज आते का हैं ना। डायरेक्शन इधर उधर होता है उससे क्या, तो मतलब उसकी वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो अच्छा, ड्रिफ्टेड ऐसा कुछ सुना है क्या? ड्रिफ्टेड नहीं सुने होंगे। सर, कार सर, सुने, सुने। कार में ड्रिफ्ट हाँ, मारते सर। होता है ड्रिफ्टेड होना। अच्छा, कोई नहीं सुना? सर सुने हैं। क्या सुने? सर वो कार में ड्रिफ्ट मारते हैं ना, सुने हैं। कार में क्या होता है? ड्रिफ्ट मारते हैं ना सर, पीछे वाला गियर लगा के घुमा देते हैं। ड्रिफ्ट क्या हो जाता है? इन द अरे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड then the average velocity of the electron inside the conductor is called drift velocity. It is denoted by
VD, it is denoted by VD. अब देखो ये ड्रिफ्ट कैसे हुआ, क्यों? क्योंकि इस पर फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। तो हम लोग लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय द इलेक्ट्रॉन। इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा? देखो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें चार्ज Q रखे हैं और ये फील्ड E है, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? F इक्वल टू QE, यही तो हम पढ़े हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो फोर्स कितना फील करेगा? F इक्वल टू EE बाई 1 इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन ठीक है, F इक्वल टू EE। बट देखो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी फोर्स है तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो ये फोर्स भी मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। If A is its acceleration, then m is the mass of the electron, ma is equal to EE. यानी A is equal to EE upon m। मान लेते हैं इसका लेंथ L है, that is the equation first, do it fast। अब देखो स्टार्टिंग कंडीशन में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया था तब इलेक्ट्रॉन रेस्ट के कंडीशन में था, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग रेस्ट के कंडीशन में ही मानते हैं। तो रेस्ट के कंडीशन में था, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 कंसीडर करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिया वो ड्रिफ्ट हो गया, अटेन कर लिया। सर वो MA लिखा है। हाँ, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। सर 4 मिनट बचे हैं सर। हाँ जल्दी करो। इफ टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम तो, यानी कि यहाँ क्योंकि बार बार उसी पाथ को रिपीट कर रहा है। यस सर। If tau is relaxation time, then drift velocity will be, चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बाद कल पढ़ेंगे। कल का मतलब नेक्स्ट टर्म। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि BD, तो जानते हैं ना B इज इक्वल टू U प्लस AT। तो BD इज इक्वल टू U प्लस AT, A टाउ। U इसका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0, तो BD इज इक्वल टू A टाउ। Substitute the value of A, यानी कि BD इज इक्वल टू A की वैल्यू EE अपॉन M टाउ। ये बट देखो इसका लेंथ कितना है L, तो इसके एंड का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, इफ V इज द पोटेंशियल
difference between end of the conductor देखो इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा